प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यवाही को लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ये हमले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और सीएम पद से इस्तीफे के बाद और तल्ख हो गए। ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 7 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा था। इस्तीफे के बाद उन्हें ईडी कार्यालय ले जाया गया और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया। हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने बुधवार को मुलाकात की और सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद की स्थिति पर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में सोनिया गांधी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार और द्रविड़ मुनेत्र कषगम नेता टीआर बालू समेत अन्य नेता शामिल हुए। जेएमएम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का एक घटक दल है। केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा, जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्याग पत्र देने को मजबूर करना संघवाद की धज्जियां उड़ाना है। जिस पीएमएलए के तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उस पर भी खड़गे ने हमला बोला। खड़गे ने कहा, पीएमएलए के प्रावधानों को कठोर बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना बीजेपी की टूलकिट का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने भी देश भर में विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। चलिए जानते हैं वो मामला कौन सा है जिसे लेकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, भूमि माफिया के साथ उनके कथित संबंधों के अलावा कुछ अचल संपत्तियों के कथित अवैध कब्जे से संबंधित है। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक ये जांच झारखंड में माफियाओं द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के एक बड़े रैकेट से जुड़ी है। ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और राज्य के उपायुक्त के रूप में कार्यरत है। इस मामले में झारखंड भूमि राजस्व विभाग के एक कर्मचारी भानु प्रसाद को भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। विपक्षी गठबंधन के कई नेता फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित धन शोधन मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 5वीं बार समन जारी किया है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 2 फरवरी को अपने कार्यालय में बुलाया है। इससे पहले के 4 समन को केजरीवाल ने गैर कानूनी करार दिया और चारों बार वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया गुट के मजबूत साथी हैं। इंडिया गठबंधन का एक और महत्वपूर्ण दल है राष्ट्रीय जनता दल, जो हाल ही में जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार के पॉलिटिकल टर्न के चलते बिहार की सत्ता से बेदखल हुआ है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी ईडी से एक्शन का सामना कर रहे हैं। 30 जनवरी को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जमीन के बदले नौकरी संबंधी कथित घोटाले को लेकर ईडी की धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे थे। इसी मामले में उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से भी ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को 9 घंटे की पूछताछ की थी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।